Welcome students in class 6 class 7 सब्जेक्ट इंग्लिश है, बुक हनीकॉम एनसीईआरटी। और हम देख रहे हैं चिवी इस चैप्टर नंबर 4 चिवी इस पोएम के क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 70। ओके, वर्किंग विद द पोएम, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस। जब तुम बड़े होते हो तो तुम्हें बहुत कुछ बातें मतलब सुनाई पड़ती है। डोंट टॉक विथ योर माउथ फुल, क्या कि तुम जब खाना खाते हो, मतलब जो खाने आपका मुंह में जब खाना भरा होता है तो बात मत करो। व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस से थैंक यू। जब आपको किसी ने कुछ बोला है तो या सुना तो आप थैंक यू बोलो। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, no one thinks you are funny. You are funny. हम उसका आंसर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से सो व्हाइल ईटिंग। व्हेन अ चाइल्ड ट्राइज टू टॉक विथ फूड स्टफ इन हिज माउथ। जब बच्चों के मुंह में खाना भरा होता है तो वो क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ बोलने की, तो उसे बड़े लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, डांटते हैं कि आपके मुंह में अगर खाना है तो आप बात मत करो। व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस, नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो सेकंड, उसमें से जो सेकंड है हम देखते हैं, वी आर एक्सेप्टेड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प अस। अगर कोई हमें हेल्प करे, मदद करे, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि उसे हम थैंक यू कहें। और गिवन अस समथिंग। ओके, when a child acts weird or does something funny to try and seek attention. Okay, does something funny to try and seeks attention of the people around, then an adult would say no one thinks you are funny. Okay, कि आपको कोई नहीं कहेगा कि आप क्या मजाकी हो या फनी हो। नो वन थिंग्स यू आर फनी, कि कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं आपके बारे में कि आप मजाकी हो या फनी हो। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम, आखिरी के दो लाइन्स है पोएम के, आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, कि बच्चों ने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट इज अनरीजनेबल व्हाई। तो पोएट कहता है कि क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए उस समय में। द एडल्ट कीप्स एडवाइजिंग, जो बड़े होते हैं वो हमें एडवाइस देते हैं, क्या देते हैं, द चाइल्ड अबाउट व्हाट ही शुड डू, कि उन्होंने क्या करना चाहिए बच्चों ने, शुड नॉट टू डू, और क्या नहीं करना चाहिए। बट इन द लास्ट टू लाइन्स में कहा है, द एडल्ट इज एक्सपेक्टेड द चाइल्ड टू मेक डिसीजन फॉर हिमसेल्फ, कि उन्होंने खुद डिसीजन लेना चाहिए। एज इफ द एडल्ट हैज नॉट बीन एडवाइजिंग हिम अबाउट द डज एंड द डोंट। ओके, क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। यस, द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट डिसाइड व्हाट ही शुड डू और नॉट व्हेन ही इज बाउंड बाय instruction and prohibitions regarding each and every action he does, कि उन्होंने खुद डिसीजन लेना चाहिए क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बात अच्छी है कौन सी गलत है। द प्रोनाउन he has been used for the child in a general sense, जो प्रोनाउंस मतलब जो बात करते हैं वो कैसा उनके सेंस से होना चाहिए, चाइल्ड इन अ जनरल सेंस एंड डज नॉट डिपिक्ट द जेंडर ऑफ द चाइल्ड। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम। जब आप बड़े होते हो, मतलब बड़े होते हैं तो आपको मतलब व्हाई डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या मेंशन किया इस पोएम में। इज इट important that they teach children good manners and how to behave in public, कि उस बच्चों ने किस तरह का बिहेव करना चाहिए, इसमें बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। और पोएट ने इस पोएम में कौन सा ऐसा इम्पोर्टेंट टीच किया है
जो बच्चों के लिए कौन से गुड मैनर्स और बैड मैनर्स है ना, एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक, जो लोगों के बीच में उन्होंने कैसा बिहेव करना चाहिए। आंसर, द ग्रोन अप से सच थिंग्स टू देयर चिल्ड्रेन इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर। जब बड़े जो होते हैं वो क्या है कि बच्चों को बोलते हैं, ऑर्डर करते हैं, उनको सिखाते हैं, टू टीच देम, उनको सिखाते हैं गुड मैनर्स, कि आपने अच्छी बात करना चाहिए, लोगों के साथ जो आपका जो बात करना तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। गुड मैनर्स उतने इम्पोर्टेंस होते हैं जो कि आपको जब आप बड़े होते हैं तो वैसे आपको आदत लगती है। तो जो बैड मैनर्स है उसे अवॉइड करना चाहिए। ओके, द ग्रोन अप से सच थिंग्स देयर चिल्ड्रेन टू ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स। दे वांट their children to be responsible citizen and behave properly in public, कि बड़े होने के बाद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मतलब एक जवाबदार नागरिक को बनते हैं और उनका जो बिहेवियर है वो प्रॉपरली पब्लिक में अच्छा होना चाहिए। यस, इट इज इम्पोर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रेन, और ये बातें बच्चों को सीखना मतलब बच्चों के लिए उतने ही महत्वपूर्ण होती है। ऑल दीज थिंग्स सो दैट दे लर्न हाउ टू बिहेव प्रॉपरली इन द सोसाइटी। अभी समाज में जो बच्चों से बिहेव होता है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉपरली होना चाहिए। सोसाइटी मतलब समाज। एट होम, अभी घर में, एट होम एंड विद देयर एल्डर्स एंड यंगस्टर्स, अभी घर में बड़ों के साथ छोटों के साथ जो बिहेव है वो भी अच्छा होना चाहिए। आवर एल्डर्स आर आवर टीचर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और हमारे से जो बड़े होते हैं वो हमारे एक तरफ जैसे टीचर जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो हमें पढ़ाते हैं, सिखाते हैं कि आपने जो वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, और उसके अनुभव से हम क्या बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, जब बड़े होते हैं तो हमने जो कुछ रूल्स रहते हैं वो फॉलो करने चाहिए। जब बड़े होते हैं तो वो कुछ जो रूल्स होते हैं हमने वो फॉलो करना चाहिए। व्हाट वुड यू से, मेक एट लिस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन पोएम, जो उसे उस पोएम को हमको अरेंज करना है। आई वुड मेक, आंसर देखिए, आई वुड मेक रूल्स लाइक डोंट एब्यूज एनीवन, किसी को बुरा मत बोलो, एब्यूज मतलब किसी को गाली मत दो, किसी को बुरा मत बोलो। शेड्यूल अ टाइम स्लॉट फॉर फन एंड गेम, आपका जो शेड्यूल है, जो आपका रोज का जो टाइम टेबल है वो अच्छा होना चाहिए, चाहे फन का हो या गेम का हो या स्टडी का हो। कीप द नेबरहुड क्लीन, अभी हम जो हमारे नेबर होते हैं उनके साथ अच्छा रहना चाहिए। कीप द नेबरहुड क्लीन। डोंट स्मोक और स्पीक पब्लिकली, अभी पब्लिक में मतलब जो हम समाज में जब जाते हैं, घूमते हैं सोसाइटी में, तो हमने स्मोक नहीं करना चाहिए, स्पीड थूकना नहीं चाहिए। स्पीड पब्लिकली, डोंट स्मोक और स्पीड पब्लिकली, मतलब जो सार्वजनिक मतलब जो पब्लिक प्लेस होता है वहाँ पे स्पीड नहीं करना चाहिए और स्मोक भी नहीं करना चाहिए। नो फिजिकल पनिशमेंट और नो फिजिकल पनिशमेंट। इस तरह के बच्चों हमने चीवी इस पोएम के क्वेश्चन आंसर देखे और यहाँ पे हमारी ये पोएम फिनिश होती है। आपको अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। यू प्रिपेयर वेल एंड वर्क हार्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।